हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। आज हम बात करने वाले हैं ब्याहुला उत्सव में शुरू हुई एक कंट्रोवर्सी के बारे में। काफ़ी बड़ी ये कंट्रोवर्सी अब नज़र आ रही है क्योंकि लोग अब इस पर वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। लोग वीडियो पोस्ट कर करके इस पूरे उत्सव के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मिसट्रीट किया जा रहा है। जो मथुरा, वृंदावन और आसपास की जो जनता है उनको किस तरीके से यहाँ पर मिसट्रीट किया जा रहा है। उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अगर फिर भी वहां पर कुछ लोग प्रवेश कर जाएं तो उनके साथ हाथापाई तक की जा रही है। यही नहीं, उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, उनको बिल्कुल पीछे स्थान दिया जा रहा है। जबकि जो दूर दराज से लोग आए हैं, जिनके पास अच्छा धन संपत्ति है, जो ज्यादा दान करने के लिए सक्षम है, उनको आगे स्थान दिया जा रहा है। तो क्या है पूरा माजरा, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ ही साथ बी पराग को लेकर भी काफी लोग निराश हो गए हैं और काफी ज्यादा इसको हेट मिल रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे कि माजरा पूरा क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाई भी दबा सकते हो। तो ब्याहुला उत्सव ये कर रहे हैं कथावाचक, काफी जाने माने कथावाचक, जो कि अभी हाल में ही जिनकी शादी हुई है, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय बन गई थी, जिसको लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती रहीं। हालांकि किसी ने कोई पुष्टि तो नहीं की है, किसी ने आकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन इनके खुद के करीबियों ने काफ़ी सारे भांडे फोड़ दिए थे। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी जिसके ऑलरेडी वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। अब कहा जा रहा था कि क्योंकि इन्होंने जो शादी है वो दूर जाकर मनाई थी, यहाँ पर मथुरा, वृंदावन और यहाँ के लोगों के साथ उस उत्सव को नहीं मनाया था और उनको भोज नहीं कराया था, इसीलिए ये ब्याहुला उत्सव आयोजित किया जा रहा था, जिससे कि जो नाराज जनता है, जो इनकी खुद की, जो जहां ये रहते हैं वहां की जो जनता है, उनको खुश करने के लिए ये ब्याहुला उत्सव किया गया। अब यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर जो लाल जी हैं उनका ब्याह कराया जा रहा था राधा रानी के साथ। ये उत्सव 11 जनवरी से 15 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाना था और जो शादी है वो कराई जानी थी। अब काफी लोग इस पर भी सवाल कर रहे थे कि जब खुद ये जो महाराज जी हैं, जो कथावाचक जी हैं, ये अपनी ही कथा में बोल चुके हैं कि नहीं, कृष्ण जी की शादी राधा जी से नहीं हुई थी, नहीं कराई गई थी, ये इनके स्टेटमेंट है। और उसके बाद यही लाल जी का ब्याह जो है राधा रानी के साथ क्यों करा रहे हैं, पहला तो सवाल यही उठ रहा था। लेकिन फिर भी चलो, लोगों ने कहा कि उत्सव है, पूजा पाठ का कार्यक्रम है, सब इसमें सम्मिलित होंगे और लोग खुश भी थे कि चलो हम फाइनली जो है अपने जो लाल जी हैं उनको उनका ब्याह होते देखेंगे। साथ ही साथ जो हम इन महाराज जी की शादी में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं या हम गुरुमा को नहीं देख पाए हैं, हम उनको यहाँ देख पाएंगे। ऐसा काफ़ी लोगों के मन में उत्साह था और इसीलिए काफ़ी लोग उत्सुक थे इस उत्सव को लेकर और इसमें सम्मिलित होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो उत्सव में सम्मिलित होने की कोशिश करते हैं तो उनको उत्सव में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता है, उनसे धक्का मुक्की की जाती है, उनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। जो लोग जबरन वहां पर घुसने की कोशिश करते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है और अगर कोई जैसे तैसे वहां घुस भी गया है तो उसे पीछे स्थान दिया जा रहा था, ना कि उन्हें फ्रंट रो में बैठाला जा रहा था। अब इससे बहुत सारे जो ब्रजवासी हैं वो नाराज हुए हैं और उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट में जो है उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया है। यहाँ तक कि कुछ जो ब्रजवासी भाई हैं उनका यहाँ तक कहना है कि अगर महाराज जी को ऐसा ही करना है, अगर कथावाचक जी को यही करना है कि वो केवल पैसे रुपए वालों को ही आगे सम्मिलित करेंगे या उनको ही भाव देंगे या उनको ही इस उत्सव को अच्छे से मनाने का अधिकार वो देना चाहते हैं, जिनके पास केवल धन संपत्ति ज्यादा है, तो फिर ऐसे में हम कथावाचक जी को ये बोलते हैं कि आगे से वो मथुरा, वृंदावन और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में वो अपनी कथाएं ना करें, कुछ भी यहाँ पर कोई भी आयोजन ना करें। उनको जो भी करना है वो दूर दराज जाकर ही करें, यहाँ उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप कर रहे हो अगर वहां की ही जनता को अंदर जाने नहीं दोगे तो ऐसे करने से क्या फायदा, यहां पर करने का क्या फायदा। क्योंकि जो दूर दराज से लोग इनके यहां सम्मिलित हो रहे हैं, केवल उनको ही स्थान दिया जा रहा है, उनको ही सम्मान दिया जा रहा है और उनको ही इस उत्सव का पार्ट बनाया जा रहा है। अब ये उत्सव काफी बड़ा था और इसमें कई बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए, जिसमें से एक नाम बी पराग का भी आ रहा है। अब हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे कई फंक्शन जो भी हो रहे होंगे अंदर ही अंदर, हल्दी की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, तो बताया जा रहा है कि इस आयोजन के दौरान जो कथावाचक जी हैं उन्होंने बी पराग को एक पदवी दी, या कहा जाए कि पदवी ही कहेंगे उसको, क्योंकि एक सम्मान वाली बात होती है। ये लाल जी का रिश्तेदार उनको बनाया गया। कहा गया कि जो ये सिंगर है वो जो है श्री कृष्ण जी के जो लाल जी हैं उनके ये फूफा जी हैं और जो राधा रानी हैं उनके ये फूफा ससुर कहलाएंगे। ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जिसको लेकर भी ब्रजवासी खासा भड़क गए हैं। काफी लोग
इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि ऐसे इंसान को आप फूफा बना रहे हो, एक भगवान से उनका रिश्ता जोड़ रहे हो और वो इंसान जो है मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, ऐसा लोगों का कहना है। इसकी ज़्यादातर हम पुष्टि नहीं करते, हमें नहीं पता है अंदर क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या नहीं है, कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ब्रजवासियों के साइड से आ रहे हैं कि जो खुद हम लोग यहाँ के निवासी हैं, जिन्होंने ये कथाएँ सुन-सुनकर हम पले बड़े हैं, ये कथाएँ सुन-सुनकर हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया है और हमारी एक अलग ही उनके साथ कनेक्शन है, जो भगवान हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनके साथ हमारा एक अलग ही कनेक्शन है। तो हमको यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा, हमको जो है वो दर्शन लेने नहीं दिए जा रहे ठीक से। और ये जो बाहर से इंसान आए हैं, जो कि सिंगर हैं या जो भी हैं, तमाम तरीके के लोग आए हैं, उनको भगवान का रिश्तेदार बनाया जा रहा है, उनको इस तरीके से वहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो इन बातों से खासा नाराज़ हैं ब्रजवासी और अपनी शिकायतों का पोटला जो है खोल रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो महाराज जी हैं वो कथा करते हैं और कथा वाचन से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, दान दक्षिणा तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये जो अभी फंक्शन हो रहा है इसमें भी तरह-तरह के लोगों ने, दूर-दराज से लोगों ने आकर दान किया है। और जिन लोगों ने दान किया है या जो करना चाहते हैं या जो खुलेआम दान करते हैं, उनको तो ये लोग सर पर बैठालते हैं, बाकी लोगों से दूरी बनाते हैं, बाकी लोगों को ढंग से भगवान के दर्शन तक नहीं लेने दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों से नाराज़ होकर लोगों ने कहा है कि ये केवल एक बिज़नेस बन गया है। जो कथावाचक जी हैं वो केवल पैसे कमाना चाहते हैं, दान दक्षिणा, और इसी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी फेमस होना चाहते हैं। फॉलोअर्स का सारा गेम है और फॉलोअर्स के चलते ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ख्याति मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सब्सक्राइब करें, इनके चैनल्स पर ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, और बस यही ये चाहते हैं। बाकी इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इनको बॉयकॉट करने तक की मांग चलने लग गई है जनता के बीच में। जनता जो है काफ़ी ज़्यादा खासा नाराज़ है इस चीज़ से कि जो गुरु जी हैं उन्होंने ये किया भी, हमने इनका इतना साथ दिया, हमने जो है इनको इतना माना, इतना इनको सम्मान दिया और हमने इनको अपना परिवार का समझा। हमने समझा कि जो ये हैं ये हमारे ही परिवार का एक सदस्य हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से आते हैं। और आज ये हो रहा है कि अपने ही क्षेत्र वालों को दूर धकेल दिया जा रहा है, उनको दर्शन तक लेने नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा इनको ख्याति दे सकें या किसी भी तरीके से इनको अपने जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकें। तो ले देकर यहाँ पूरा का पूरा जो है बिज़नेस चल रहा है, ऐसा कहना है काफ़ी सारे ब्रजवासियों का। काफ़ी सारे वीडियोज़ अब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन कॉपीराइट के चलते हम उन वीडियोज़ को यहाँ पर पेश नहीं कर सकते हैं। अगर आपने भी वैसे वीडियो देखे हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है वो सही है? क्या आपको सही लगता है कि महाराज जी जो खुद ये बोलते थे कि कृष्ण राधा का ब्याह नहीं हुआ और अब वो ही ब्याह करा रहे हैं और ब्याहुला उत्सव मना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो कथावाचक कर रहे हैं वो सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा अपने ओपिनियंस। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए नमस्कार।